उरुदंड भगने, जंघा टूट गई है। भीम और अश्वत्थामा और यहां दुर्योधन, ये तीन के बीच की बड़ी विचित्र कहानी है। दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। भीम का क्रोध का पारावार नहीं रहा है। श्री कृष्ण ने संकेत किया, तू क्या कर रहा है? द्रौपदी को लज्जित किया था जिसने सभा के बीच में, तू देख रहा था? याद कर, तेरे युद्ध का समय है, आज लास्ट युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है। उठाया गदा और प्रहार किया, जंघा तोड़ दी। बलराम जी सभा में आए, उन्होंने कहा कि ये युद्ध नीति का विरोध है, उसे छोड़ेंगे नहीं जिसने ये जंघा तोड़ी है। कन्हैया मुस्का करके कहने लग गए, भैया क्षत्रिय का यही धर्म है कि जो कहे उसे निभा है। और भीम ने तो सभा में कहा था कि तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं मेरी गदा बैठेगी, तो उसने वही किया है महाराज, इसमें क्या गलती की है? मुस्काने लग गए भगवान। और भगवान की मुस्कान को जिन्होंने देखा है वो सब भूल जाते हैं। लखी जंजाल लाल की मुस्कान, वो सब कुछ भूल जाता है। वेद विद सब विसरी, सब कुछ बिसर गया। वेद की विधि को भूल गया, ज्ञान भूल गया, सब चला गया। केवल एक ही बात रह गई कि हाँ ये कितना सुंदर है। श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य को दिखा करके, मुस्कान को दिखा करके मोह में डाल दिया। भगवान की मुस्कान में माया है, माया, इसलिए वह माया बड़ी विचित्र है। दैवी हिस्सा गुणमयी माया दुरत्यया मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती ते ताम माया ते तरंती। इस माया से वही लोग तरते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। बकाया सब लोग नहीं तरते हैं। माँ रो रही है बच्चों के वियोग में। निधनम सुताना माता शिशूना निधनम सुताना माया निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना निशम्य घोरम परितप्यमाना दादु दद्बाष्प कलाकुलाक्षी तदारुदाश्वाप कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माँ अपने शिशुओं को देख करके, बच्चे नहीं हैं, कौन ऐसा दुष्ट है जो इनके सिर को काट के ले गया? अश्वत्थामा का पता लगा है। अश्वत्थामा अपने प्रिय करने के लिए मित्र के पास पहुंचा, उसको मरे हुए शत्रुओं का सिर दिखाया तो वो रोने लग गया कि तूने तो हमारा वंश ही उजाड़ दिया है। जब पांचों शत्रु मरे ये सुना तो हंसा खूब जोर से, पर मेरे बच्चे मर गए, इस वंश की पिंडोदक क्रिया की रक्षा करने वाले यही लोग थे, तूने इनको मार दिया, ये बहुत बुरा हुआ है। इसलिए रोने लग गया। उसी समय दुर्योधन का शरीर पूरा हो गया। मां अपने बच्चे के 5 बच्चे जिसके चले गए हों, उस मां के ऊपर क्या बीती होगी। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया है, पर अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान कृष्ण के प्रार्थना की है अर्जुन ने
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुम्हें को दह्यमाना नाम अपवर्गो सि संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे लंबी भुजाओं वाले प्रभु मेरी रक्षा करो। ये जलते हुए अंगारे या ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर डालेंगे। भगवान ने कहा घबराओ नहीं अर्जुन, तुम्हारे गुरुपुत्र का चलाया हुआ यह ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें ब्रह्मास्त्र का उपसंहार भी आता है और संधान भी आता है। ध्यान रखो, जो विद्या आवे पूरी तरह विद्या को पढ़ना चाहिए, अधूरी नहीं। अधजल गगरी छलकती ही है, आधी विद्या है। अश्वत्थामा के पास, तुम्हारे पास पूर्ण है, शमन करो इसका। इसलिए शमन कर दिया। अश्वत्थामा को बांध करके डाल लिया है अपने रथ में, और वो रथ शीघ्रता से नगर के निकट आ गया है। अश्वत्थामा बंधा हुआ है, द्रौपदी देख रही है। ठीक नहीं किया आपने, गुरुपुत्र को बांध करके ला रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। तथा हृतम पशुवद पाशबद्धम अवामुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावा कृतवयाननाम च। पशुवत पाशबद्ध, पशु की तरह बांध दिया है आपने। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? ये कृष्णा। कृष्णा निरीक्ष कृष्णा। कृष्णा मानी द्रौपदी। उसने देखा, क्या देखा? गुरोः सुतम अपकृतम, गुरुजी के बेटा का इतना बड़ा अपमान। गुरोः सुतम अपकृतम कृष्णा निरीक्ष्य। कृष्णा ने इस दृश्य को देखा तो तुरंत ही बेचारी सोचने लग गई, क्या करूं? कैसे थे श्री अश्वत्थामा की झांकी देख रहे हैं। देखो अश्वत्थामा की झांकी दिखाएं आपको। पशुबद पाशबद्धम, दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए और सिर को बांधकर झुका दिया नीचे के, ऐसे झुका हुआ है। काला काला मुंह पड़ा हुआ है, ऐसे हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है। सिर नीचे को है, ऐसे उठा नहीं सकता है। पशुबद पाशबद्धम अवांगमुखम, नीचे को मुख है, झुका हुआ है सिर उसका। क्यों? निंदनीय कार्य करने वाला सिर ऊंचा नहीं कर सकता है, उसका सिर झुक जाता है। क्यों? कर्म जुगुप्सितेन अवांगमुखम, निंदनीय कर्म किया है इसलिए मुख झुका हुआ है। कृष्णा ने ऐसा दृश्य देखा, वो बोली, अरे गुरो सुतम, गुरो सुतम, गुरु के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ठीक नहीं। हाथ जोड़े उसने, कृपया नाम च। गुरु जी नहीं है तो क्या हो गया? गुरु के पुत्र को ही गुरु समझ के प्रणाम करो। अर्जुन को बुद्धि आ गई। अर्जुन ने कहा फिर क्या करें? बोले गुरो सुतम कृपया नाम, गुरु के पुत्र को नमस्कार करिए। गुरु का पुत्र नहीं हो, गुरु का शिष्य हो कोई, और वो आश्रम का अधिकारी बन जाए तो वो गुरु ही समझना चाहिए। उसमें उनमें गुरु का ही स्वरूप झलकता है। इसलिए आपने इनको नमस्कार किया, बहुत अच्छे।
माँ है ये, माँ का स्वभाव तो दया करने का होता है। मेरी दया मई राधे, कृपा मई राधे, दयामयी राधे, मेरी कृपामयी राधे, दयामयी श्यामा, मेरी कृपामयी श्यामा। जय हो मेरी दयामयी श्यामा, मेरी कृपामयी श्यामा, दयामयी करुणामयी कृपामयी राधे, दयामयी कृपामयी, दयामयी श्यामा, दयामयी कृपामयी करुणामयी राधे, दयामयी श्यामयी करुणामयी श्यामा, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, दयामयी राधे, रामयी राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, दयामयी करुणामयी कृपामयी राधे, दयामयी कृपामयी करुणामयी राधे, दयामयी कृपामयी करुणामयी राधे, दयामयी कृपामयी करुणामयी राधे, मेरी दयामयी राधे, कृपामयी राधे, दयामयी राधे, करुणामयी राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, राधे करुणामयी राधे, दयामयी राधे, करुणामयी राधे, दयामयी राधे, करुणामयी राधे, दयामयी करुणामयी कृपामयी राधे, दयामयी करुणामयी कृपामयी राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, दयामयी राधे, श्री कृपामयी राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, दयामयी राधे,
की जय वृषभानुनंदनी की जय नंद के लाला की जय। महाराज ऐसा अद्भुत कार्य हुआ है। भगवान ने कृपा पूर्वक अश्वत्थामा को अनुकूल बना दिया। सभा के बीच में ले आया गया, उनको दंड देने का निश्चय किया गया। क्या दंड दिया जाए? अच्छा, अपराधी को क्या दंड मिलना है? कोई धारा लगेगी तभी तो दंड निर्धारित होगा। क्या अपराध है उसकी एक धारा है। किस धारा के अंतर्गत क्या दंड मिलेगा ये तो दंड संहिता में लिखा हुआ है। तो इन्होंने जो अपराध किया है उसकी व्यवस्था है। दास्य दंडम शिरोमुंडम। चेला यदि कोई अपराध कर दे तो उसे दंड क्या दिया जाता है? सिरमुंडन कर दिया जाता है। दास्य दंडम शिरोमुंडम कह दिया जाता है। भाई देखो बेटा, जाओ मुंडन करवा आओ। हम लोग जब बालकाल में अध्ययन करते थे तो गुरु लोग कह देते मुंडन करा के आओ। हम लोग ही समझते थे कि क्यों कह रहे हैं, तो सबको कह देते थे। तो सबको कोई अपराध हो जाता होगा तब वो कहते थे कि जाओ मुंडन करा के आओ। मुंडन कराना मानी दंड देना। मित्र दंडम न भाषणम। मित्र यदि गलती कर दे तो बोलना बंद कर दो एक आध दो दिन, सुदंड मिल जाएगा। स्त्री दंडम पृथक सैया। पत्नी ने यदि गलती करी हो तो बड़े प्रेम से कहो, भाई बहुत दिन से आप अपने पीहर नहीं गई हो, चलो हम भिजवा देते हैं। सम्मान, वो सोचेंगे यार कितने बढ़िया हैं, हमको घुमा देते हैं। स्त्री दंडम पृथक सैया ज्वर दंडम तुलंघनम। ज्वर यदि आ रहा हो शरीर को तो लंघन कर देना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए जिसने अपराध किया है उसे क्या देना चाहिए? उवाच चास हन्तस्य वंदना नैनम सती मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मण सदा गुरु का कार्य करता है, अर्थात गुरु हो या ना हो फिर भी वो गुरु ही है। आप इन्हें छोड़ दीजिए, मुच्यता मुक्त कर दीजिएगा, मुक्त कर दीजिएगा। ये दंड के अधिकारी नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। परंतु बाल बना दिए आधे, एक तरफ की मूंछ एक तरफ की दाढ़ी साफ, कुभद्र हो गए। भद्र नहीं हुए, कुभद्र हो गए। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैंने तो तेरा वंश नहीं उजाड़ा है, अब उजाड़ूंगा। इसलिए ब्राह्मण का तो अपमान हो जाए यही बध है। वपनम द्रविणा दानम स्थानन रेयापणम तथा ऐसी ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता है। महाराज यहाँ उत्तरा ने देखा कि जलते हुए अंगारे आ रहे हैं, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र आया है। ध्यान रखो, गर्भवती माताएं किसी बगल वाली माता को बुलाती हैं, अरे माँ थोड़ा सुनना, हमारी सासू तो कहीं घूमने निकल गई और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो क्या जाने बेचारी पहले बार ही ऐसा कोई अवसर मिला है। तो जो समझदार महिला होगी वो उसको धैर्य बंधाती और कहती घबराओ नहीं, प्रसव काल तुम्हारा निकट आ गया है, अभी अभी लाला होने वाला है। तो बड़ी प्रसन्न होती है वो और उस वेदना को सहन करती है वो माँ। वो होने वाली जो माँ है वो माँ उस वेदना को सहन करके, क्योंकि परिवार की वृद्धि हो रही है, परिवार का
वारिस उत्पन्न होने वाला है, इसलिए वो बड़ी प्रसन्न है। उत्तरा को ऐसा लगा कि मेरा गर्भ श्राप होने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो उसने अपनी सासू को नहीं कहा, पड़ोसिन को भी नहीं कहा, ददिया सास को भी नहीं कहा। उत्तरा की सास कौन है? सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की बहन है, वही तो उनकी सास है। दूसरे नंबर की सास द्रौपदी को भी नहीं कहा, ददिया सास कुंती है, उसको भी नहीं कहा, इन सारी महिलाओं को नहीं कहा। किसको कहा? द्वारिकाधीश को कहा। क्यों कहा? वो सोच रही है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो मेरी क्या रक्षा करेगा। श्री कृष्ण को पुकारो जो कि सारे जगत की रक्षा करते हैं। अरे द्रौपदी अपना रक्षा नहीं कर सकती है, सुभद्रा अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, कुंती अपनी रक्षा नहीं कर सकती, तो मेरी क्या रक्षा करेगी? जो सारे जगत की रक्षा कर रहा है उसको क्यों ना पुकारा जाए। इसलिए किसको पुकारा है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के स्वामी, पाहि, पाहि मानी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हमें कोई भय नहीं है, भले ही मृत्यु हो जाए पर गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। गर्भ की सुरक्षा कीजिएगा प्रभु। मेरे जीवन की सारी कामनाएं जल करके नष्ट हो जाएं, पर आप वंश नष्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे गर्भ में आपका दास है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मे गर्भम मा निपात्यताम, मेरे गर्भ को मत गिराइएगा प्रभु, ऐसी कृपा करो। श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि यह तो बड़ी सुंदर बात कह रही है, इसलिए उसके गर्भ में भगवान चले गए। कैसे गए होंगे? नासिका विवर से हवा के साथ में अंदर उदर में पहुंच गए और अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और हाथ में गदा ली, रक्षा कर दी। गर्भ में रहने वाले की रक्षा की है। मैं तो कहता हूं कि केवल उत्तरा के ही गर्भ में रक्षा नहीं करते हैं भगवान, तो हमारे आपके गर्भ में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। गर्भ मानी हृदय। देखो हमारा शोध है इस पर। क्या बात है, वाह, सही। अपने गुरु का तो कुछ असर आना चाहिए। बहुत अच्छे। अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। श्री हरि क्या है? सबकी आत्मा है। भगवान क्या है? सबकी आत्मा है। और वो कहां रहती है? हृदय में। हृदय क्या है? गर्भ है। ये हृदय रूपी गर्भ में आत्मा रूपी श्री कृष्ण रहते हैं। और वो किसके हृदय में नहीं रहते? एक आध का नाम बताओ कि उसके हृदय में नहीं रहते हैं। कोई है ऐसा? ये शोध है हमारा। ऐसे ऐसे प्रकरणों पर शोध है। तो हमको लंबा समय चाहिए पड़ता है कथा में। ये हमारी कमी है कि हम कोई बात को जल्दी नहीं कह पाते हैं, उसमें बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। अंतस्था सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों की आत्मा है वह उत्तरा की भी आत्मा है। इसलिए उत्तरा के गर्भ में पहले से ही भगवान विराजमान है, अलग से नहीं गए। तुम्हारे गर्भ में जो रहता है वो उत्तरा के भी गर्भ में रहता है। उसी ने अपने शस्त्र के द्वारा, अपने बल के द्वारा ब्रह्मास्त्र को हटा दिया और गर्भ में रहने वाले शिशु की रक्षा की भगवान ने इस गर्भस्थ से। इसलिए मैं मानता हूं कि भगवान केवल उत्तरा के ही गर्भ में नहीं, वो सारे जगत के गर्भ में वास करते हैं।
जो कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, थोड़ा उन्हें विचार करना चाहिए। भगवान तो सभी के गर्भ को स्वीकार करते हैं, केवल कौशल्या देवकी के ही गर्भ को नहीं, अपितु संपूर्ण जीवों के गर्भ में भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान किसके गर्भ, यहां लिखा है आत्मा योगेश्वरो हरि, वो योगेश्वर है, वो आत्मा है सबकी। तो भगवान की बड़ी प्रार्थना की है माता कुंती ने, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता। ऋषिके सखलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरम सुचार्पिता। खलेन देवकी कंसेन रुद्धा विचारिता। विमोचिता हम चासहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर विपद गणा। त्वयैव नाथ त्वयैव नाथे न मुहुर विपद गणा। 23वां श्लोक है, अगर उसी में ही, उसी का ही अगला त्वयैव नाथे न मुहुर विपद गणा। त्वयैव नाथे। मैंने आगे क्यों पलट दिए? 8वां चल रहा, 8वें में ही रहो। आप 28 में पहुंच जाओगे तो कैसे होगा? त्वयैव नाथे न मुहुर, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, जैसे देवकी कंस के दुख के कारण दुखी थी, पर हे गोविंद आपने ही तो देवकी की रक्षा वहां की है। खलेन देवकी कंसेन रुद्धा विमोचिता। कुंती स्तुति कर रही है, मैं तो आपके उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। हे नाथ, मैं आपके उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गई, इसलिए हे प्रभु विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। बार बार हमें आपका दर्शन होता रहे। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कोई कहे कुछ चाहिए आपको, मांग लो, तो आप क्या कहोगे? जो चाहोगे वही मांग लोगे। ऐसा ही है कि नहीं? कुंती से भगवान ने कहा कि बुआ जी कुछ मांगो, तो भगवान कुंती से जब ऐसा मांगने को कह रहे, तो कुंती ने बहुत अच्छी बात कही है। कुंती ने क्या कहा? हमें आपका दर्शन होता रहे, ऐसी कृपा करो। तो क्या चाहिए? बोलो। बोले विपद चाहिए हमको। जब विपत्ति होगी तो आपका सुमिरण होगा, हैं? आपका दर्शन होगा। जब जब विपत्ति आती है तभी तभी भगवान को लोग भजते हैं, और बिना विपत्ति के कोई भजता है क्या? भूल जाते हैं। थोड़ी संपत्ति मिली कि सब कुछ भूल गए। मुहुर विपद गणा। एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। मुंह मानी बार बार हमें विपत्ति चाहिए।
अच्छा साहब मिल जाएगी, क्यों चाहती हो? बोले धन संपत्ति मिलने पर अभिमान आ जाता है। हम यदि आपसे धन मांगेंगे तो धन का अभिमान हो जाएगा, संपत्ति मांगे तो उसका अभिमान, रूप मांगे तो रूप का अभिमान, अच्छा कुल मांगे तो कुल का अभिमान हो जाता है। जन्मैश्वर्य श्रुता श्रीवी एधमान मदापुमान, एधमान मदपुमान, नैर्वार हत्या विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्, त्वामकिंचन गोचरम्। अच्छे कुल में जन्म होना भी अभिमान है। वो कह रही है एधमान मदः, मदः एधमान, मद की वृद्धि हो जाती है। इसलिए महाराज कृपा करो, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी, श्री मानी संपत्ति। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई है जिसे अभिमान ना होता हो? सबको हो जाता है। विद्या का भी अभिमान हो जाता है। लोग थोड़ा पढ़ लिख जाएं तो लोगों को लगता है हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बराबर पढ़ा लिखा कोई नहीं है, ऐसा अभिमान आ जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी किसी को चापलूसी का अभिमान हो जाता है, हम बराबर चापलूसी कोई कर सकता है क्या? हाँ, बड़े बड़े लोगों के चापलूस लोग जो होते हैं उन्हें यही अभिमान रहता है कि हमारे बराबर जल्दी पटाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, सो कुंती ने कहा आप तो हमें केवल विपत्ति दो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो संपत्ति आदि ये सारी की सारी चीजें अभिमान को देने वाली हैं। प्रभु आपके स्वरूप को देख करके मोहित हो रही हूं मैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षण सा, हम आपके चरित्र को सदा सुनती रहें, ऐसी कृपा करो। भगवान से ऐसी प्रार्थना की है। पितामह भीष्म आज अपने देह का परित्याग करना चाहते हैं। महाराज उन्होंने सबसे पहले दान धर्म, राजधर्म आदि बताया है अर्जुन युधिष्ठिर के लिए, और दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म इस सबके विभाग, स्त्री धर्म भी बताया है। राजा को क्या करना चाहिए ये बात बताई। भगवान स्वयं रथ लेकर के वहां आए हैं, अर्जुन आदि को लेकर पहुंचे हैं। पितामह भीष्म ने अपने देह परित्याग करने का मुहूर्त शाम के समय ही सोचा। अच्छा उत्तम समय है, एकादशी तिथि है, इसलिए उत्तम तिथि मान करके देह का परित्याग करना चाहते हैं। धर्म का पालन करने वाले दान धर्म की पहले महिमा को समझ रहे हैं। किसे दान देना चाहिए? देखो भाई, दान किसको देना चाहिए? दान देना चाहिए जो उस दान को पचा सकता हो, अर्थात ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। जो सदाचारी हो, नित्य संध्या वंदन करने वाला हो, त्रिकाल संध्या करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से पुण्य होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मुझे ही दो, जो भी आपको पवित्र ब्राह्मण समझ में आवे उसको दान दीजिए। पवित्र ब्राह्मण को दान देने से तीर्थ में जाकर के अपने तीर्थ पुरोहित को दान दीजिएगा। घर पे जब तीर्थ हो, कोई पर्व आवे तो ब्राह्मण को घर पर बुला करके या उसके घर जाकर के दान दे करके आओ, ये दान की व्यवस्था है। सतयुग वाले दान का फल यदि प्राप्त करना है तो ब्राह्मण के घर दान देने जाना चाहिए। और त्रेता वाले दान को यदि चाहते हो कि त्रेता वाला दान का फल मिले तो ब्राह्मण को घर बुला करके दान दीजिएगा। और यदि द्वापर वाला आप चाहते हो तो मांगने आवे ब्राह्मण, उसे दान दे दीजिए, द्वापर वाला हो गया। पर कलयुग की बड़ी दुर्दशा है,
कलयुग में दान उसी को देते हैं जो सेवा करता है, जो हाँ यजमान को सेठ जी कहे, बार बार महाराज कहे, आपके हाथ जोड़े, उसी को दान मिलता है। ऐसा कलिकाल का असर है ये। पर यहाँ बैठे हुए तो सतयुगी लोग हैं, ब्राह्मण के घर पर दान दे करके आते हैं। ऐसी संकल्प विधि होनी चाहिए जिससे हम ब्राह्मण को घर दे करके जाने। अभिगम्य कृते दानम त्रेता स्वाहूय दीयते द्वापरे आचमानाय सेवया दीयते कलौ। कलयुग में सेवा से दान मिलता है। जितनी सेवा यजमान की करेगा उतना ही पैसा पाएगा, और जिसने यजमान की सेवा नहीं की दान नहीं मिलेगा। आजकल ऐसा है, कमरे बनाओ खूब, लोग आवे तो उन्हें खाने पीने रहने की व्यवस्था करो, दान मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको दान नहीं मिलेगा। जो सेवा करते हैं यजमान की वही दान पाते हैं, कलयुग में है। पर जो सतयुगी लोग हैं वो तो आश्रम पे जाकर के दान दे करके आते हैं। महाराज आप आए थे, हमने कथा में नहीं दे पाया था, अब आप दान ले लो। और कुछ लोग तो सोचते हैं जब दरवाजे आए तब नाग न पूजे, बाबी पूजन जाए। दरवाजे में ब्राह्मण देवता आए तब तो हमने पूजन नहीं किया, यहाँ कथा है रही है और यहाँ दान नहीं कर पाए, ढूंढते रहे वृंदावन में कहाँ रात है महाराज, तुम कौन सी गली में रात हो, हम तो दान देवे आए पर मिले ही ना है। सो इसलिए बहती गंगा में सबको हाथ धो लेना चाहिए। दान की विधि बताई, दान धर्मान। राजा का धर्म क्या है, मोक्ष का धर्म क्या है, मोक्ष कैसे होता है व्यक्ति का, ये सब विभाग करके बताया। फिर स्त्री धर्म बताया, नारी धर्म थोड़ा सा हम भी बोल देते हैं। पूज्य बाबा नारी धर्म गाते थे। पति चरणन में धर्म कर्म है, पति ने ही सुख माना, जीवन नाथ के शुभ चरणों में प्रेम के फूल चढ़ाना। प्यू प्यू भजना, प्यू प्यू भजना, अन्य सुख तजना, प्रेम के फूल चढ़ाना। पति चरणन में धर्म कर्म है, पति ने ही सुख माना, जीवन नाथ के शुभ चरणों में प्रेम के फूल चढ़ाना। पूज्य बाबा सुखदेव दास जी की पंक्तियां हैं ये। पति के अनुकूल रहना चाहिए नारी को। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मन पति पद प्रेमा, खाय बचन पद पति पद प्रेमा, आए वचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा। पति के चरणों में अपने आप को लगा करके रखना चाहिए। थोड़ा स्लो करो इसको, स्लो करो। इसलिए पति चरणों में ही अपने आप को समर्पित करना, सर्वस्व पति चरणों में लगा देना, ये ध्यान रखने का विषय है। एक ही धर्म है नारी का। क्या जिस कुल में जन्म हुआ था उसकी मर्यादा नष्ट ना हो जाए, जिस कुल में
वधू बन के आई, उस परिवार की मर्यादा बनी रहे। अर्थात जिस बच्चे की आप मां हो उसको नीचा ना देखना पड़े आपका नाम लेकर के। ये तीनों का रक्षण आपको करना है। कौमार अवस्था में पिता के कुल में रह करके पिता की मर्यादा में रहना है। युवावस्था में पति के अनुकूल रह करके पति की मर्यादा में रहना है उसको। वृद्धावस्था में पुत्र के अनुकूल बन करके रहना है। कौमारे पिता रक्षेद भर्ता रक्षेद च यौवने स्थविरे पुत्रा रक्षेद न स्त्री स्वातंत्रमर्हति। कुछ बाबा कहते थे, बालकपन में नारी का पितृगृह में हो वास, युवती है के रही सदा निज स्वामी के पास। वृद्धावस्था में रहे शिशु सेवा में लीन, इन्हीं बंधनों में बंधी नारी नहीं स्वाधीन। तीनों बंधनों में स्त्री बंधी हुई है। तीनों समय बालपन, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों काल में अधीन रहना पड़ता है उसको। स्वतंत्र रहने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं उनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहां स्वतंत्र का अर्थ मान लीजिएगा। गोस्वामी जी ने कहा है, महावृष्टि चल रहा बहुत देर से। महावृष्टि जनु फूटे कियारी, महावृष्टि जनु फूटे कियारी। जिमी स्वतंत्र भई बिगे नहीं नारी, जिमी स्वतंत्र भई बिगे रही नारी। महावृष्टि चली फूटी कयारी, महावृष्टि जनु फूटे कियारी। जिमी स्वतंत्र भई बिगे नहीं नारी, जिमी स्वतंत्र भई बिगे रही नारी। अधिक वृष्टि होने पर क्यारियों का जल दूसरी क्यारी में लगने लगता है, क्यारी फट जाती है। ऐसी अति स्वतंत्र ठीक नहीं है। अति स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। माता ऐसा ना माने कि हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। शास्त्र ऐसा कह रहा है। स्वतंत्र का अर्थ समझ लो क्या है। बहुत कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, या हम स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र का अर्थ क्या है? अपने आप में जो कुछ करना है वो करो, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं क्या? नहीं। स्वामानी अपने, स्वामानी अपने। अपने लोग कौन हैं? पति, पुत्र, पिता, ये अपने। इनके तंत्र में रहना अर्थात इनके अनुकूल बनकर के रहना, इसी को स्वतंत्र कहते हैं। इनके अनुकूल रहना चाहिए नारी को। स्वानाम तंत्र स्वतंत्र, अपने जनों के तंत्र में रहना। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, भगवान भी स्वतंत्र हैं तो अपने जनों के अनुकूल हो जाते हैं, तभी स्वतंत्र होते हैं भगवान। इसलिए स्वतंत्र का ऐसा अर्थ मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर लें वही स्वतंत्रता है। ये तो परतंत्रता है। ये स्वतंत्रता का है। परानाम तंत्र परतंत्र। स्वतंत्रता वह है कि जो अपने आप के लोगों के अनुकूल रहे, और परतंत्रता यह है कि दूसरे लोगों के तंत्र में चला जाए, वो परतंत्र। परमानी दूसरे के तंत्र में दूसरे के अनुकूल हो जाए, वो परतंत्र है।
इसलिए परतंत्र नहीं, अपने के तंत्र में रहने की कोशिश करो, अपने के अनुकूल बनने की कोशिश करो। आपका कल्याण उसी से होगा। आपके पति के अनुकूल बन के रहो, आपके पिता के अनुकूल रहो, आपके पुत्र के अनुकूल रहो, तो आपके परिवार में कभी अशांति नहीं होगी। शांति चाहिए तो परिवार में ऐसे रहना चाहिए। नारी धर्म बताया है, नारी धर्म बहु ब्याज बखानी। नारी धर्म को विस्तार से बताया है उन्होंने। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरम या वदिदं हि नम्यहं प्रसन्नहासा लोचनो लसन प्रसन्नहासा लोचनो लसन मुखाम्बुजोध्या पतश्चतुर्भुजा मुखाम्बुजोध्या चतुर्भुजा सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता प्रतीक्षता प्रति। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग कभी जा रहे हैं रास्ते में, आपका फ्लाइट 7:10 पर है, पर 7:10 हो चुका है और अभी तक फ्लाइट नहीं आया, तो आप बार बार देख रहे हैं अब उतरा अब उतरा। क्यों भाई? पर वो ऊपर कोहरा होने के कारण लैंड नहीं हो पा रहा है, नीचे नहीं उतर पा रहा है। आप बार बार नीचे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा मानी, अरे कोई बोलो, इंतजार। बहुत अच्छे, क्या बात। इंतजार करना किसी चीज का, उसको कहते हैं प्रतीक्षा। चलो और शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं इसका। इंतजार का शाब्दिक अर्थ, प्रति मानी उसके तरफ, इक्षणा मानी देखना। एक इक्षणे दृष्टि यहां है, इक्षण करना, देखना। किसके तरफ? प्रति, जो आने वाला है उसके तरफ देख रहे हैं, उसके तरफ देखते रहना, देखते रहना, यह है प्रतीक्षा। श्री पितामह भीष्म कह रहे हैं, हे प्रभु आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए। किसकी प्रतीक्षा करें? हे देवादिदेव आप प्रतीक्षा करो। किस चीज की प्रतीक्षा करें? तो उन्होंने कहा देखो बात यह है, यावद जब तक इदम शरीरम नहीं नोमी, जब तक मैं इस शरीर को नष्ट न कर दूं तब तक आप मेरे तरफ देखते रहो। तावद इदम शरीरम यावद नहीं नोमी तावद इच्छताम, तब तक तुम मेरे तरफ देखो। माम इच्छताम, मुझे देखो। हे प्रभु मैं इस शरीर को नष्ट करूं, इससे पहले आप अपनी दृष्टि हमसे मत हटा लेना। कैसे देखें? भगवान ने पूछा कैसे देखें? प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। ऐसे थोड़ी कि हमने कह दिया आप हमारे तरफ देखो, तो ऐसे करके नहीं। कैसे देखें? मुस्कुराते। क्या बात। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अरुण अरुण आपके गाल जो है लाल लाल चमक रहे हो। लोचनो लसत, और नेत्र ऐसे नहीं फाड़ करके देख रहे हो, थोड़े आधे बंद हो और आधे खुले हुए हो। अर्धोन्मीलित नेत्र हो आपके, अर्धोन्मीलित नेत्रों से आप मेरे तरफ देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। और कैसे हो? मुखाम्बुजा, तो
तुम्हारा जो मुख है वो जैसे कमल खिल जाता है जब, तो कितना सुंदर लगता है। ऐसा मुख, आपके होठ थोड़े खुले हों और अंदर से जो पराग है वो आपकी दंत पंक्ति पराग की तरह हमें दिख रही हो, जैसे आपकी दंत पंक्ति हमें दिखने लग जाए। ध्यान पथस चतुर्भुजा, और ऐसे 2 भुजा में नहीं 4 भुजा वाला रूप धारण कीजिएगा। हम उसी रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। ध्यान पथस चतुर्भुजा, हे प्रभु, इसलिए यावद इदम देहम न हिनोमि तावत तुम में इच्छिताम। मेरे तरफ प्रसन्न हासारुण सन्निक्षिताम, आप प्रसन्न हास करते हुए, एकदम मुस्काते हुए, ठहाका लगाते हुए मेरे तरफ देखो। बलवाल कृष्ण लाल की। अच्छा एक बात बताएं, जब कोई जाता है तो भेजने के लिए लोग जाते हैं कि नहीं जाते? अब वो तो बेचारा अपनी गाड़ी में बैठ गया, पर उसको तो बहुत दूर वापस घर तक जाना है। आपकी गाड़ी में तो आप फटाफट सो जाओगे, वो चला जाएगा। वो वहीं खड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब गाड़ी इनकी चले तो हम जाएं, अब चले तो हम जाएं। पर जब चलने लग गई तो उधर वाले भी मुस्काए और इधर वाले भी मुस्काए। भेजने वाला भी मुस्का रहा है और जो जा रहे हैं वो भी मुस्का रहा है। पहले क्या होता था, जब जाते थे तो रोते थे लोग। ये कितनी बढ़िया बात है, भागवत से सीखो। जाते आते मिलते समय रोने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करना चाहिए? बोले मुस्काते हुए मिलना चाहिए। और फिर जाते से कोई क्या करता है, ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ना, ऐसे ऐसे, इस तरह से। आप लोग जब पूजा करते हो तो धूप दिखाते हो ठाकुर जी को, ऐसे ऐसे हाथ करके करते हो, धूपम्माग्रापयामि धूपम्माग्रापयामि। तो ये हाथ क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए कि तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई हो तो वो दूर हो जाए। आज से ऐसा करके उस नजर को दूर कर देते। बल कन्हैया लाल की, इसलिए हाथ को ऐसा करते हैं। ये टा 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 नहीं है, समझे? ये टाटा लोग करते हैं ना, इसका भी शास्त्रीय अर्थ है। तुम्हारे को यदि हमारी नजर लग गई हो, हमारे घर के किसी की नजर लग गई हो, भैया तुम्हारी यात्रा ठीक से हो और वो नजर ना लगे तुम्हारे साथ, वो यहीं रह जाए। इसलिए ये ऐसे नजर को उतारने का ढंग है। मैया कन्हैया की नजर कैसे उतारती है? ऐसे ही तो उतारती है, वो दोनों हाथ से उतारती है। और आजकल एक हाथ, अब वो एक गड़बड़ हो गया ना, इसलिए दोनों को नहीं करते। हम लोगों के यहाँ तो हाथ जोड़ देते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान्यथा मुने, धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतिपादन किया है। महाराज श्री पितामह भीष्म ने कहा है, स्तुति करते हुए प्रभु के चरणों में अपने देह को भगवान के चरणों में समर्पित करने का निश्चय किया है, तो स्तुति करने लग गए। गाओगे क्या? मुझे नहीं गाना, तुमको गाना। इति मति रूप कल्पिता। हमारा काम नखरा करना नहीं है। ये लोग तो चला लेते हैं कि माइक हमारे अनुकूल नहीं आ रहा है, पर हम कह देंगे तो कैसे काम चलेगा? यदि ये बात हम भी कहने लग जाएं। अब ये लोग गायक कलाकार हैं, हम तो गायक नहीं है भाई। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुग्गे विभूमने सुसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति से यद भव प्रवाह। हे प्रभु, मैं आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, आप कृपा करो, उसे स्वीकार करो। पितामह भीष्म के यहां बेटी कहां से आ गई? जिसने विवाह न करने का संकल्प किया, उन्होंने कहा मेरी बुद्धि ही वो बेटी है, आप मेरी मति रूपी पुत्री के साथ विवाह करो। स्वसुखम उपगते, मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी। भगवान ने दिव्य पाणी ग्रहण किया है। भगवान ने अपने भक्त का संकल्प पूर्ण करने के लिए, अपने प्रेमी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए खुद का संकल्प भुला दिया है और भक्त का संकल्प पूरा किया है। भक्त का संकल्प पूर्ण करने के लिए किस लिए?
प्रेमी का संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम मन हो गया दीवाना। तेरी राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। तेरी आस में खड़े हैं। तेरी आस में पड़े हैं। राह में खड़े हैं, तेरी आस में पड़े हैं। तेरी याद में खड़े हैं। तेरी आस में पड़े हैं। हमको जरा उठाना, हमको जरा उठाना। बंसी बजाने वाले हमको जरा उठाना। बंसी बजाने वाले प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। बहुतों का दिल चुराया, मैदान जंग तुमने हमको चुराया। बहुतों का दिल चुराया, तेरी गजब अदा ने। बहुतों को दिल चुराया। तेरी मेरा भी दिल चुराना, मेरा भी दिल चुराना। माखन चुराने वाले मेरे भी दिल चुराना। माखन को चुरा माखन चुराने वाले माखन चुराने वाले। मेरा भी दिल चुराना। माखन चुराने वाले। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पते पर मन हो गया दीवाना। तुम भी हो काले मोहन, जय हो ही हो काले मोहन। तेरा भी दिल है काला। मेरा भी दिल है काला। भी हो काले काले मोहन।
पर मन हो गया दीवाना। पांचाली ने पुकारा गोविंद नाम तेरा। पांचाली ने पुकारा गोविंद नाम ले। पांचाली ने पुकारा गोविंद नाम तेरा। पांचाली ने पुकारा गोविंद नाम तेरा। मेरी भी टेर सुन लो, मेरी भी टेर सुन लो। बंसी बजाने वाले। मेरी भी टेर सुन लो, बंसी बजाने वाले। के प्रेम पथ पर बन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अर्जुन का मोह तोड़ा मैदान जंग तुमने। अर्जुन का मोह तोड़ा अर्जुन का मोह तोड़ा मैदान जंग तुमने। अर्जुन का मोह तोड़ा बेजान बंद घर में। मेरा भी मोह तोड़ो, मेरा भी मोह तोड़ो। गीता मुझे सुनाना। मेरा भी मोह तोड़ो। गीता मुझे सुनाना। मेरा भी मोह तोड़ो, गीता मुझे सुनाना। मेरा भी मोह तोड़ो। गीता मुझे सुनाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना। प्रभु, मैंने आपको अपना स्वामी माना, आपने अपना संकल्प तोड़ दिया और मेरे प्रेम की रक्षा की है। मैंने संकल्प किया था कि आज श्री हरि के हाथ से शस्त्र उठवाऊंगा। आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतन सुतना कहाऊं। तो आपने रथ के चक्के को उठा लिया, रथ से कूद पड़े। स्वर्ग में पहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम बप्लुतो रथस्था। रथ से कूद पड़े और आपने उस चक्के को उठा करके मेरे ऊपर दौड़ पड़े। हमने शस्त्र फेंक दिए, आपने भक्त की रक्षा की है। भगवान ने संकल्प किया था कि मैं एक पिता का होऊंगा तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यहां भीष्म ने भी संकल्प ऐसा ही किया था। तो भगवान ने विचार किया ये तो एक ही बाप का है, शांतनु का बेटा, पर मेरे बाप का कोई पता है? अभी अभी लोग कह रहे थे तू देवकी का लाला है, सो वसुदेव का बेटा हो गया, और जब यशोदा का लाला कहते हैं सो नंद का बेटा हो गया। यही दो बापों का तो सबको पता है।
तो मैं तो अनेक बापों का बेटा हूं, मैं ही उठा लेता हूं शस्त्र, इसलिए भगवान ने शस्त्र उठाया जय हो। और उनके संकल्प को पूर्ण किया है। किसी ने कन्हैया को पूछा कि क्यों जी आप एक बाप के नहीं हो क्या? बोले ना, हम एक बाप के कहां हो सकते हैं, सारे जगत हमारे बाप हैं, हम सबके बेटा हैं। अच्छा, आप लोग अपने अपने घर में ठाकुर जी रखते हो कि नहीं? छोटे से लाला को सुला दो भाई, ऐसे कहते हैं। सारे जगत के लाला हैं वो तो जगत के सभी लोग तो उनके माता पिता हैं। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है महाराज, इस स्वरूप का यहां संकेत किया गया। भगवान सारे जगत के पुत्र हैं, तो सारा जगत उनके माता पिता हैं। सारे जगत माता पिता जहां होंगे तब फिर क्या आनंद होगा। पितामह भीष्म ऐसा ही स्मरण करते करते अपने प्राणों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए। सोनता श्वास उपारमत कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मनि मावेश्य सोनता श्वास उपारमत, श्री कृष्ण में ही अपने आप को समर्पित कर दिया है। महाराज विदुर जी का आगमन हुआ है, उन्होंने दृश्य को देखा, बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ। आज हस्तिनापुर में इतना आनंद है, परीक्षित के जन्म के काल का नामकरण करने के लिए सारे विद्वान लोग आए हैं। बालक का नाम परीक्षित रखा, गर्भ में परीक्षा होने के कारण, पर इनका भविष्य कैसा कैसा होगा सबने आगे वर्णन किया है। छोटा सा बालक नगर में जन्मा है, उसका उत्सव हुआ है। अब बालक के इतने सुंदर गुण हैं कि वो छोटे ही से विद्या में प्रवीण हो गया। धनुर्वेद आदि को, उपवेदों को तो उसने सहज में ही याद कर लिया। चारों वेदों की परंपरा का उसने पालन किया है। महाराज यहाँ हस्तिनापुर की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अर्जुन द्वारिका गए हैं, द्वारिका से लौटने में विलंब हुआ है। भीमसेन बड़े दुखी हो गए। भीमसेन दुखी हो रहे थे कि अर्जुन क्यों नहीं लौटा है। अर्जुन जी महाराज लौट करके आए, बड़े दुखी थे। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ने लीला का विश्राम कर दिया है, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण प्रवेश हो गए हैं। तो सभी पांडव परीक्षित को राज्य देकर के महाप्रयाण के लिए चले गए। भगवान के धाम को चले जाना चाहिए, हम भगवान के वियोग में नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। पृथ्वी पर अत्याचार ना हो इसलिए उन्होंने गाय के रूप में पृथ्वी आई है उसकी रक्षा की है। वृषभ के रूप में वह धर्म है, 3 पैर जिसके नष्ट भ्रष्ट से प्रतीत हो रहे हैं, एक पैर ही धर्म का जो है वह सत्य जो है उस पर ही धर्म टिका हुआ है, उसकी रक्षा करने का संकल्प किया। महाराज गाय और बैल में आपस में बात हो रही थी, तुझे किसने मारा, ये पैर किसने तोड़े हैं? परीक्षित ने कहा कि तुझे मारने वाला कोई और नहीं, ये कलयुग है, इसको छोड़ूंगा नहीं। उठाया बाण, मारने के पीछे लग गए तो चरणों को पकड़ लिया उसने। कलयुग ने, महाराज मुझे रहने को जगह दो। 4 स्थान रहने के लिए, द्यूतम पानन स्त्रिया सूना, 4 स्थान रहने के लिए दिए। जहां जुआ खेला जाए वहां रहो, जहां स्त्री चारित्र दोष हो वहां रहो, जहां हिंसा घर हो वहां रहो, जहां लोग पी करके रहते हैं वहां रहो। 4 स्थानों में कलयुग नहीं समा सका, इसलिए 5वां स्थान अन्याय का धन, अन्याय के कमाए हुए धन में कलयुग का वास होता है। तो उसी प्रकार से परीक्षित के ऊपर भार कर लिया। मुकुट को धारण किए थे, अन्याय का मुकुट था वो, उसी को धारण किए थे, उसमें ही कलयुग का प्रवेश हो गया। समीक मुनि के गले में हार ना पहना करके सर्प डाल दिया मरा हुआ। अपमान हो गया संत का। भक्त का अपराध करना ठीक नहीं है हमारे यहाँ। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। महात्मा के पुत्र ने शाप दे दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक सर्पदंश करेगा। सर्पदंश न करे या सर्पदंश से पूर्व कोई पुण्य करने का अवसर हमें मिल जाए, इसलिए राजा ने राज्य का परित्याग कर दिया और गंगा किनारे आ गए। वही श्री सुखदेव जी का दर्शन हुआ है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदृच्छया मठमानो नपेक्षा। महाराज श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है, चरणों में वंदन किया। अब सुखदेव जी कल प्रवचन करेंगे। उन्होंने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भागवत की कथा सुनो, यही करना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसकी मृत्यु निकट आ जाए या जिसके माता पिता की सदगति नहीं हुई है, उन पुत्रों को भागवत की कथा सुननी चाहिए, यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। विद्वान से कथा सुनना आवश्यक है। कल की कथा में सती का पावन चरित्र होगा, ध्रुव जी महाराज की कथा आएगी। कल बहुत मधुर मधुर कथाएं हैं। नरसिंह भगवान की कथा, कल भगवान नरसिंह प्रकट होंगे। ये सब कथा कल आप लोग सुनिएगा। परसों यहीं श्री बालकृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव